अगर हम अपनी कायरता को अहिंसा कह देंगे तो वह कायरता है, वह अहिंसा नहीं है। सांप अगर किसी को नहीं काट रहा है तो आप उसे नाग देवता कह रहे हैं, लेकिन केचुए पैरों के नीचे आते रहते हैं, किसी को उन पर दया नहीं आती। नाग देवता कहकर पूजा करने का प्रयास किया जा रहा है, दूध पिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सांप दूध नहीं पीता है, लेकिन पिलाते हैं लोग बाग। नाग देवता है, काट सकता है, नहीं काट रहा है, इसमें महत्ता है। आपके पास शक्ति है, प्रयोग नहीं कर रहे, यह तो अहिंसा है। सामर्थ्य नहीं है, मन में डर है, कायरता है, इसलिए आप हिंसा पर उतारू नहीं है, तो यह कायरता है। कायरता हमेशा दुखदाई होती है, और उससे भी बढ़कर दुखदाई अवस्था यह होती है कि जहां पर हिंसा की आवश्यकता है वहां पर आप अहिंसक बनकर खड़े हो जाएं। आदमी का मूल स्वभाव हिंसा है, इसलिए धर्म हिंसा से बचने की बात ज्यादातर कर रहा है। संत महात्मा हिंसा से बचने की बात कर रहे हैं। कानून हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहा है। घरों में हिंसा है, स्त्रियों के साथ में हिंसा हो रही है, परिवार में, समाज में जो भी कमजोर है उसको ताकतवर लोग पीड़ित करने को जैसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, ऐसी प्रवृत्ति अक्सर रही है हमारी। इसलिए हिंसा को रोकने की बात की जाती है। हमने भी पहले वीडियो डाला था एक, जिसमें हमने बताया था कि एक चुप 100 को हराता है। परिवार में जब आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, मूर्खों का जवाब दिए नहीं बनता है, दुष्टों का जवाब नहीं दिए बनता है, तो उस समय चुप रहना आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन हमने यह भी बताया था कि आपके पास यह भी विवेक होना चाहिए कि कब और किस हद तक चुप रहना है। अगर यह विवेक नहीं है तो फिर आप उस हद को पहले ही तोड़कर खड़े हो जाएंगे। देखो भाई, हद पार हो गई। नहीं, अभी हद पार नहीं हुई, अभी तो शुरुआत थी आपकी सहनशीलता की। तो विवेक होना जरूरी है। हिंसा की भी आवश्यकता है, पर हिंसा से पहले विवेक की आवश्यकता है। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले, अभी तो सीसीटीवी कैमरास हैं, बहुत सारे स्थानों पर ज्यादातर लग गए हैं, लेकिन एक ज्वेलरी की शॉप थी, और अब से अगर आप 10-15 साल पुराना मात्र समय ले लेंगे, बहुत कम सीसीटीवी कैमरास थे, बहुत कम थे। उससे पहले ले तो नहीं थे। किसी सुनार की दुकान पर कोई व्यक्ति गया, उसे अपनी बेटी का विवाह करना था। जाकर सुनार से कहा कि भाई मुझे कुछ गहने चाहिए। कितने पैसों के, कितने सारे गहने चाहिए? यही कोई 4-5 लाख रुपए के। 4-5 लाख रुपए के गहने लिए, देख लिए, ले करके उनको बैग में डालने लगे। बोले कि भाई पैसे तो दे दो। कि दिए तो थे, अभी मैंने आपको पैसे दे तो दिए हैं। अभी वहां पर दुकानदार के अलावा और उन ग्राहकों के अलावा कोई नहीं है। और चूंकि सुनार अमीर था, उसके पास में उसके पैसे रखने के स्थान पर 4-5 लाख से भी ज्यादा रुपए पड़े हुए थे। अब बहस हो गई, लोग इकट्ठा हो गए, तो किस तरीके से पहचानेंगे कौन झूठ बोल रहा है? ऐसा किया जा सकता था ना, पर बहुतायत में ऐसा नहीं होता था। कारण क्या? कारण यह है कि उस गलत काम करने के विचार रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता था कि जिसका 4-5 लाख रुपए का नुकसान मैं करूंगा, वह खामोशी से नहीं बैठेगा, प्रतिक्रिया कुछ भयंकर होगी। हम कहेंगे कि मानवता की वजह से इंसान बने हुए हैं। नहीं, हम अंदर से इतने जानवर बन चुके हैं वर्तमान समय में कि यदि हिंसा का डर न हो, सामने वाले का डर न हो, तो बस हालत खराब है। पुलिस ना हो, सरकार ना हो, प्रशासन ना हो, तो आदमी के अंदर का राक्षस स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाए। हजार प्रकार की वासनाएं मन में तैर रही हैं, हजार प्रकार की गंदगी मन में तैर रही है। ये डर है हिंसा के सामने से, इसलिए अंदर का राक्षस खामोश है। इसके विपरीत भी हो सकता था। एक व्यक्ति अगर ज्वेलरी की दुकान पर गया, सुनार की दुकान पर गया, वहां पर जाकर उसने ठीक इसी प्रकार से जो है गहने मांगे, उसने पैसे दे दिए, 2-3-4 लाख रुपए सुनार को दे दिए, लेकर चलने लगा वह गहने। अब सुनार कहने लग जाए कि देखो भाई पैसे दो पहले, तब लेकर जाना। पैसे दे तो दिए हैं, कहाँ दिए हैं? कि दिए तो हैं आपके, आपने रखे हैं अभी अपने यहाँ पर पैसे रखने के स्थान पर, अभी 4 लाख रुपए रखे तो हैं। पता चले कि उसमें 4 लाख पहले से और थे, उसमें तो 8 लाख थे। अब कौन इस बात को पहचानेगा कि ये 4 लाख रुपए सामने वाले ने दिए हैं इन 8 लाख में से? ये बात मानने की है, उसके पास 8-10 लाख, उससे ज्यादा भी रुपए हो सकते हैं। सुनार है या फिर ज्वेलरी का बड़ा व्यापारी है तो उसके पास में हो सकते हैं।
लेकिन ये जो डर है कि सामने वाला प्रतिक्रिया देगा, जोरदार प्रतिक्रिया देगा, यानी उस हिंसा का डर शांति को स्थापित करता है। लोग अंदर के राक्षस को पाले हुए हैं। किसी घर में बेटियां हैं, उन पर नजर बनाए हुए हैं। जहां बेटियां अकेली रहती हैं ना, हालत खराब रहती है, बड़ी हालत खराब रहती है। किसी तरह के प्रहरी ना हो, हालत खराब रहती है। लेकिन माँ बाप हैं, भाई हैं, फिर समाज है, पुलिस है, ये सारी चीजें हैं, तो आदमी डरता है। राक्षस टाइप आदमी भी डरता है उधर जाते हुए कि यदि मैं इनके साथ दुराचार करने का प्रयास करूंगा तो प्रतिक्रिया भयंकर होगी। अब यदि इन प्रतिक्रियाओं का डर न रहे, यानी उस ज्वेलर ने उन बेगुनाह लोगों को ठग लिया और वो उसे अपनी डेस्टिनी मान करके चले जाएं, आगे वह दूसरे को ठगेगा। उस ज्वेलर को धोखा दे दिया किसी ने और वो ज्वेलर सोचे कि बस मेरी किस्मत में था, अब वो आदमी औरों को धोखा देगा। अगर समाज का डर न हो तो पुलिस और प्रशासन हर चीज अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकती है। हर स्थान पर पुलिस और प्रशासन नहीं खड़े रह सकते हैं। समाज का डर चोरों को सबसे पहले होगा, जारों को सबसे पहले होगा, गंदे लोगों को सबसे पहले होगा। पहले समाज प्रतिक्रिया देगा। पुलिस तो फिर भी कुछ रहम कर सकती है या उसके बंधन हो सकते हैं, लेकिन समाज जब सजा देने पर आएगा तो जान ले लेगा। यदि ये डर न हो तो बस हालत खराब हो जाए। परिवारों के अंदर आप सुन रहे हैं, खामोश हैं, चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं। अब वह सीमा पार करने लग गया, अब वो हाथापाई पर उतर आया। आप चुप ही थे, हर चीज को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आप अब भी चुप रहेंगे तो ये आपकी गलती हो जाएगी। यदि आप जवाब दे सकते हैं तो अब आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन वह हिंसा आपके खिलाफ तब हुई होनी चाहिए जब आप पूरे तरीके से सहन कर चुके हो, बहुत सहन कर चुके हो, हर प्रकार की गालियां और अपमान भी सहन कर चुके हो। बात अब हाथापाई पर आ गई हो, अब प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें बड़ी चालाकी से। ये सारी चीजें यदि नहीं होंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मान लिया हम बार बार बात करते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अगर आजादी बिना खड़ग बिना ढाल मिली है, अहिंसा से मिली है, तो फिर भगत सिंह के अमर रहे के नारे किस लिए लगाए जा रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महत्व को आप स्वीकार क्यों कर रहे हो? चंद्रशेखर आजाद को आप क्रांतिकारी क्यों मान रहे हो? अशफाक उल्लाह खान या राम प्रसाद बिस्मिल या फिर हमारे इतने हजारों हजार क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, उनको फिर आप क्यों मान रहे हो? अगर बगैर हिंसा के और बगैर खून बहाई आजादी मिल गई है और मिलती है तो फिर इनका क्या औचित्य था? ये तो वास्तव में जिस तरह से अंग्रेज कहते थे टेररिस्ट ही थे, आतंकवादी ही थे। फिर आप आतंकवादियों को महत्ता क्यों दे रहे हो? ये जो दोहरा रवैया है आप लोगों का, यह गड़बड़ कर देता है। वास्तव में गांधी जी अहिंसावादी थे ही नहीं। अगर बात करें कि भगत सिंह ने कितने लोगों को मारा, गिन सकते हो आप? आप गिन करके बताइएगा कितने लोगों को मारा। बोले एक आदमी की हत्या में सम्मिलित थे, तो वह क्या हो गए कि वह हिंसक क्रांतिकारी थे, गर्मदल के थे। गांधी जी ने कितने लोगों को मारा? गांधी जी ने हजारों हजार लोगों को मार दिया। जलियांवाला कांड में जो घटना हो रही थी, जिसके अंदर इतने सारे आदमी मर रहे थे, जो इतिहास में सबसे दुर्दांत घटनाओं में हम कह सकते हैं, उसके जिम्मेदार कौन? गांधी जी थे। क्योंकि वहां पर जो सभा हुई वह सभा शांतिपूर्वक थी, अहिंसक थी। इतने सारे लोग बैठे थे। अगर वो सारे के सारे गर्म दल वाले होते, यकीनन सामने से गोलियां चल रही थी तो निश्चित रूप से मौत तो होती, लेकिन सामने जो गोलियां चलाने वाले हैं वो भी बहुत सारे मर जाते हैं, डेफिनेटली मर जाते हैं। एकदम से तो गोलियां प्रकट नहीं हो गई वहां पर आकर, वो धीरे धीरे आए होंगे, अपना मोर्चा संभाला होगा, या तेजी से भी आए मोर्चा संभाला होगा। अब ये प्रक्रिया होने में जितना समय लगा, उस समय भी अगर कोई गर्म दल के लोग होते तो वहां पर बहुत कुछ कर सकते थे। नहीं किया, क्योंकि अहिंसा को परम धर्म मानते थे, क्योंकि गांधी जी की शिक्षाओं को मानने वाले थे। तो उस शिक्षा का क्या लाभ, जिससे कि मर तो रहे हैं लेकिन वो मर रहे हैं जो निर्दोष हैं। उस तरीके का लाभ क्या, जिससे नुकसान तो हो रहा है लेकिन उनका हो रहा है जो निर्दोष हैं। उससे बेहतर वो मार्ग है जिससे यदि मरना है तो वो मरें जो कि दोषी हैं, और उसमें भी इतना ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ। मैं फिर से कहूंगा,
बार बार कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं आज़ादी की लड़ाई में, जहां अहिंसा की वजह से लोग मर गए हैं, और वो लोग मर गए हैं जो वास्तव में देशभक्त थे या निर्दोष थे। यानी उस अहिंसा से लाभ अगर हो रहा था तो अंग्रेजों को हो रहा था, नुकसान अगर हो रहा था तो निर्दोषों का हो रहा था, देशभक्तों का हो रहा था। और अगर कहें कि नहीं वही मार्ग सही था, स्वामी जी आप नहीं समझे हैं, आप नकली बाबा हैं, आप नहीं समझे हैं गांधी जी को, तो अगर गांधी जी को आप समझ गए हैं तो गांधी जी तो विरोध कर रहे थे भगत सिंह का, फिर आप भी भगत सिंह का विरोध करो, क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, जबकि दोनों विपरीत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां हथियार की आवश्यकता है वहां हथियार उठाना पड़ेगा। अगर हम उन लोगों के खिलाफ भी जो हम पर आकर शासन कर रहे हैं, हमें गुलाम बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ भी हथियार नहीं उठा सकते, तो फिर उनके खिलाफ हथियार उठाने का तो औचित्य ही नहीं। जो अभी गुलाम जिन्होंने नहीं बनाया है, अभी बस हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी हमें अहिंसा से वर्तना चाहिए। एक गाल पर थप्पड़ मारें तो दूसरी गाल उनके आगे कर देनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम भ्रम से बाहर निकलें, इस बात को समझें कि हर वक्त अहिंसा काम नहीं करती है। श्रीमद् भगवत गीता को एक नजर में आप देखेंगे तो उससे अहिंसक किताब मिलना बड़ा मुश्किल है। वहां पर सांख्य योग की बात आती है, भक्ति योग की बात आती है, इस शरीर को निस्सार मानने की बात आती है, प्रेम की बात आती है, ईश्वर का नाम किस प्रकार से लिया जाए, किस प्रकार साधना की जाए, इसकी बात आती है। लेकिन जहां हिंसा की आवश्यकता है वहां पर कायरता को धारण करने के लिए भगवान कृष्ण मना करके गए हैं, बिल्कुल मना करके गए हैं। श्री राम ने शस्त्र उठाने के लिए परहेज नहीं किया, इस बात में कोई शक नहीं है। श्री राम ने उसके बावजूद भी, जबकि उनकी धर्मपत्नी का हरण हो चुका था, माता सीता का हरण हो चुका था, बहुत सारी गलतियां रावण ने कर दी थी, उनको क्षमा करने के लिए तैयार थे। हम तो छोटी सी बात के लिए क्षमा नहीं करते सामने वाले को। यह संदेश देती है बात हमें कि हमें हमारे अंदर क्षमा किस लेवल तक होनी चाहिए। लेकिन अंत आया तो हथियार उठाना पड़ा। कृष्ण क्या है, जब पहली गाली पर ही सुदर्शन चक्र चलाकर सामने वाले का धड़ से अलग सर करने की क्षमता हो, उस समय भी 99 गालियों को सुनने की प्रेरणा देना कृष्ण का कार्य है। 100वीं गाली पर अब बर्दाश्त नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि अब इसका रोकने का कोई तरीका नहीं है, अब सहनशीलता काम नहीं आएगी। अगर महाभारत का युद्ध हुआ है तो युद्ध टालने का प्रयास करने के लिए स्वयं कृष्ण गए हैं। बोले कि छोड़ दो सारी चीजों को, मात्र 5 गांव दे दो, उससे गुजारा कर लेंगे पांडव अपना। यानी संदेश यहां भी यही है कि जिस हद तक जाने की जरूरत पड़े शांति स्थापित करने के लिए, उस हद को पार करके भी सामने वाले को क्षमा करो। लेकिन जब वह हद पार हो जाए तो उस समय शस्त्रों का सहारा ले सकते हैं, उस समय हिंसा का सहारा ले सकते हैं, और लेना पड़ता है। हम अगर हमारे खिलाफ कोई कार्य ऐसा होता है जिससे कि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करते हुए नहीं डरा, हमारी बच्ची के साथ दुराचार हो गया, हमारा जीना और मरना क्या। हमारे किसी प्रियजन को बहुत हानि किसी ने पहुंचाई, हाथ पैर तोड़ दिए, अंग भंग कर दिया, अपंग कर दिया, सामने वाले ने कैसे कर दिया भाई? पुलिस है, प्रशासन है, उसके पास जाओ। यद्यपि वहां न्याय बहुत कम मिलता है या कहीं कि नहीं मिलता, वहां पैसा चलेगा, भ्रष्टाचार चलेगा, लेकिन फिर भी जाओ, फॉलो करो सिस्टम को। उसके बाद वहां पर यदि न्याय नहीं मिलता तो अदालत का दरवाजा खटखटाओ। यद्यपि अदालत में न्याय नहीं मिलता, इस देश में न्याय नहीं मिलता, उस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। इतने सारे केस हैं, उनका निपटारा हो ही नहीं सकता, वहां पर एक धोखा है। लेकिन फिर भी आप प्रोसेस को फॉलो करो। लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो घर मत बैठ जाओ, अब अपने अंदर के क्रोध को पालो, अब तैयारी करो और सामने वाले को समूल नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाओ। क्योंकि ये जो शरीर है ये तो फिर भी नासवान है। आप अगर डर के कारण कायरता पूर्वक तरीके से बैठे रहोगे तो समाज में ऐसे दुर्दांत लोगों का बोलबाला बढ़ता रहेगा, उनका वर्चस्व बढ़ता रहेगा, वो इस तरह के कार्य करते रहेंगे। यदि एक गरीब आदमी 1000 जगहों से निराश होकर के उस आदमी को जो मरने पर आ जाता है, उसके सामने बड़े से बड़ा शासक भी कुछ नहीं है, उस आदमी को नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है या मार डालता है, तो सामने संदेश यह जाता है कि किसी गरीब से गरीब आदमी को भी कमजोर समझ करके उसको सताना नहीं चाहिए। किस चीज से डर रहे हो? किस चीज को डर करके कायरता का आवरण पहने हुए हो?
ये जो शरीर है नासवान है, प्रत्येक क्षण मर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम दूसरा अध्याय तो सभी लोग पढ़ो भाई। वो भी आप अगर गीता यथारूप या फिर साधक संजीवनी को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दूसरा अध्याय तो कम से कम पढ़ लो, कम से कम। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो शरीर है नासवान है भाई। ये आवरण है आपकी आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का। यदि इसको कायरता के साथ में आप मलिन कर लेते हो तो आप कहीं के नहीं रहोगे, बिल्कुल कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एकदम से हथियार को उठा लें, पुलिस के पास जाएं, जैसा मैंने बताया, कानून के पास जाएं, समाज के पास जाएं, अदालत के पास में जाएं, नेताओं के पास में जाएं, प्रभावशाली अन्य लोगों के पास में जाएं। नहीं हो रहा है तो घर मत बैठ जाएं, घर मत बैठ जाएं। आपके साथ बड़ा धोखा हुआ है, आपके मन में आया है कि मुझे सामने वाले का समूल विनाश करना है, उसको मार देना है। अब यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, उसको निश्चित रूप से मार देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मरना मारना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं। अभी आप अपने जीवन में सोचो कि मुझे इस जीवन से क्या कर सकता हूं। आप बहुत बेहतर कुछ करने का प्रयास करो, बड़े से बड़ा कार्य। उस गुस्से को अपनी ऊर्जा बना लो, पता नहीं क्या बड़ा कार्य आप कर लोगे। जिंदगी में आपके सामने ऐसा मौका आ गया, आपको कैंसर हो गया, असाध्य रोग हो गया, कोई ऐसी तकलीफ हो गई जो कि ठीक होने वाली नहीं है। अब जीवन का आपके कुछ औचित्य आपको नजर नहीं आ रहा, वैसे भी मरना है तो सामने वाले की हत्या करके मर जाओ। लेकिन तब तक आपको पता चल जाएगा कि आपका गुस्सा जेन्युइन था, सामने वाले ने इतना बड़ा अपराध किया था या नहीं किया था, जिससे कि मुझे उस समय वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा था कि इसे मार देना चाहिए। क्रोध हमें सोचने समझने की क्षमता हमारे पास नहीं रहने देता। क्रोध में आपको छोटे से गुनाह पर भी ऐसा लगेगा कि सामने वाले को मार देना चाहिए। वक्त बीत गया और आपको जो नुकसान हुआ था उससे अधिक उस वक्त ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको दे दिया, और उस समय लगा कि नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो फिर वास्तव में वो चीज छोड़ देने योग्य है। और अगर तब भी लग रहा है तो निश्चित रूप से आपका गुस्सा भी जेन्युइन था और आपका विचार भी जेन्युइन था। उसके बाद आप जो भी करें वह धर्मयुक्त ही होगा। तो आप इन सारी की सारी चीजों को समझे बगैर न तो धर्म को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, न अहिंसा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम अहिंसा को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तो हम कायर बनकर दुख सहन करते चले जाएंगे। आप लचर जिंदगी जियोगे तो आपको ठोकने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसा कहावत है कि टेढ़ी कीलों को उखाड़ कर रख दिया जाता है, जो सीधी कील है उनको ठोक दिया जाता है। जंगल में जाएं, जो सीधे वृक्ष होते हैं उन्हें काट दिया जाता है, जो टेढ़े मेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप इतने सीधे बन जाएं कि आप अत्याचार सहन करते चले जाएं और प्रकृति में, समाज में, देश में हर स्थान पर अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए आप कारण बने। ऐसा भी ना हो। और ऐसा भी ना हो जो कि वर्तमान में हर स्थान पर हो रहा है। आदमी के अंदर सिर्फ हिंसा है। दूसरे धर्म का व्यक्ति हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, हमें भाते नहीं। गजवे हिंद होना चाहिए। सारे मुसलमान हो जाएं तो बेहतर, सारे हिंदू हो जाएं तो बेहतर। हालांकि हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करता है अपने, लेकिन फिर भी मन में रहता है। हिंदुओं में भी मेरे मत का व्यक्ति मिल गया, अरे ये तो राधा स्वामी है, ये तो सत्संगी प्रेमी है, दूसरा तो निगुरा है, इसको क्या अक्ल, चाहे उससे बेहतर व्यक्ति वह है। अरे ये तो आर्य समाजी है, आर्य के तो विचार अलग ही हो सकते हैं, सामने वाले को क्या अक्ल। अरे ये तो कृष्ण प्रेमी है, ये तो कृष्ण भक्त है, दूसरे व्यक्ति को क्या पता कि वास्तविक परमात्मा कौन है। यहां पर भी हम इन हिंसा के बीजों को पाल रहे हैं। ये जो द्वैत का भाव आपने पैदा कर दिया है इंसान और इंसान में भी, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, और परिवार में बात करें तो अपने अपने स्वार्थों के आधार पर। माँ बाप भी अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों को बराबर प्रेम नहीं कर रहे हैं। और उस प्रेम का आधार यह नहीं है कि बड़े वाला बेटा है इसको कम प्रेम किया जा रहा है, छोटे वाला है इसको ज्यादा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि छोटे में ज्यादा गुण है। हो सकता है बड़ा त्यागी हो, बड़े ने बहुत सारा त्याग किया हो, बहुत मेहनत की हो, और आपने उस मेहनत को नजरअंदाज किया हो, उसके कारण बहुत सारे हो जाते हैं। उस पर एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे कि क्यों माँ बाप बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम हर जगह हिंसा के बीज को जन्म दे रहे हैं और उसके बाद हिंसा लगातार चलती है, लगातार चलती है। कहीं आदमी दूसरों के प्रति हिंसा कर रहा है, कहीं अपने प्रति हिंसा पर उतारू हो जाता है, आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगता है। तो इन हिंसाओं से बचने के लिए विवेक जरूरी है, और विवेक इस बात को तय करेगा कि ये जो हिंसा है इसका सहारा कब लेना है और कब हमें अहिंसा के दामन को छोड़ करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। परमात्मा आपको विवेक दे, बुद्धि दे,
ताकि आप सन्मार्ग पर चलते हुए अपने लिए और समाज के लिए कल्याणकारी साबित हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।